नमस्कार मित्रों, प्रभा मंथन में आप सबका स्वागत है। पिछले कई वीडियो हमने शेयर मार्केट के विभिन्न चैप्टर कह लीजिए या जो टूल्स इंस्ट्रूमेंट है उस पर मैंने आपके समक्ष अपनी अनुभव साझा किया था। क्योंकि एक आम मतदाता कह लीजिए कि नागरिक होने के नाते चुनाव में मेरी दिलचस्पी रहती है और मैं अक्सर जब चुनाव होते हैं तो कुछ न कुछ अपना एक विश्लेषण जो मेरी समझ है उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आज जो मैं हरियाणा के जो चुनाव है उसी के ऊपर ये वीडियो है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो आने से पहले आप तक उसकी सूचना मिल जाए। क्योंकि हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए हो गया है 2024 का जो लोकसभा का जो परिणाम आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से बहुत कम सीटें आई और वह असर जो है वो हरियाणा में भी दिखाई दिया, जहां 19 में 10 की 10 लोकसभा सीटों पे भाजपा का कब्जा था, वहां वो आधी पे रह गई, यानी कि 5 सीट कांग्रेस और 5 जो है वो भाजपा के रह गई। लेकिन चुनाव के बाद से ये देखा गया कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है, जो बहुत खराब थी पहले, जो है वो धीरे धीरे वो बेहतर होती चली गई। अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि अच्छा ये कौन से कारण थे जो बीजेपी थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस बेटर कर दी और कांग्रेस को जहां और बढ़िया करना चाहिए वो कांग्रेस उतना बढ़िया नहीं की। हालांकि आज भी मेरा मानना है कि जो अभी जो देखने में ये लगता है स्थिति जो है कि वो कांग्रेस का एज जो है भाजपा पे अभी भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है का मतलब ये है कि चूंकि मैं तो कोई क्षेत्र में गया नहीं हूँ, वहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर आता है, जो वीडियो आते हैं, उनको देख करके ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब अगर पूरे चुनाव के प्रदेश को देखा जाए तो इसमें कुल 5 प्लेयर हैं। पहला प्लेयर कांग्रेस, दूसरी भाजपा, तीसरी इनेलो जो ओम प्रकाश चौटाला वाली जो उनकी जो पार्टी है, और एक जेजेपी पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की है, और एक है आप पार्टी। तो दुष्यंत चौटाला का जो पार्टी जेजेपी थी, जो पहले जो 10 सीट पाई थी, उन्होंने जो है चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है। और इधर इनेलो ने एक हरियाणा का जो लोकल राजनीतिक पार्टी है, लोकहित पार्टी करके एक वो बसपा की यानी कि मायावती वाली पार्टी और इनेलो, इसका एक गठबंधन है। और इस तरह से देखा जाए तो ये चुनाव में 5 लड़ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हैं, और वो कांग्रेस में भी हैं और भाजपा में भी हैं। कांग्रेस में थोड़ा ज़्यादा है, भाजपा में उससे कम है, लेकिन हैं दोनों में 19-20 का अंतर है। तो एक तो ये पार्टियां अपने आप में भी लड़ रही हैं, और जो ऊपर से जो नाराज़गी है वो तो अलग चीज़ अलग है। कांग्रेस में देखा जाए तो उनके अपने अंदरूनी पार्टी में देखा जाए तो शैलजा का, और चूँकि शैलजा दलित वर्ग से आती है और हमारे यहाँ हरियाणा में दलितों का करीब 21% के आसपास वोट है, जाटों का जो वोट है वो 22 से 25% के आसपास हो। तो शैलजा का नाराज़ होना, चूँकि बहुत दिनों तक तो वो चुनाव प्रचार में भी नहीं गई, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि इनेलो की जो चौटाला की जो पार्टी है उसमें जो बसपा का जो गठबंधन है, तो निश्चित रूप से दलित वोट का इस बार जो है वो बंटवारा होगा। अब 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें अगर देखिए तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, करीब 43% वोट उसका बढ़ा। और लेकिन एक जो बहुत दिलचस्प बात यह है, अक्सर मैं आजकल हरियाणा में जब वीडियो देखता हूँ तो लोग भाजपा को बहुत कम करके आंकते हैं। अगर आप 14 से लेकर के अब तक की जो जर्नी देखिए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े हुए हैं। अब देखिए, ये आपको आंकड़े बता देंगे। 14 की लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 34.71% वोट पाया, 7 सीटें दी थी। 19 वाली जो प्रदर्शन था वो तो एक बेहतर प्रदर्शन था, उसमें पूरे भारत में देखा जाए तो एक तरह से मोदी जी की एक लहर थी। और ज़रूरत से ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी वोट जो विपक्ष के वोट थे वो सब भी जो है वो बीजेपी को मिल गई, और इसलिए उसका वोट परसेंटेज करीब 58% हो गया, 10 की 10 सीटें ले ली। लेकिन 2000 चुनाव की जब परिणाम आए लोकसभा के
तो देखिए यूपी में भी बीजेपी की हालत जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही। और हरियाणा में 2014 के मुकाबले में देखा जाए तो सीट तो जरूर कम आई, क्योंकि 14 में 7 सीट आई थी, 24 में 5 सीट आई है। लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो 34% वोट था 14 में और 24 में 46%, यानी कि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जंप है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। दूसरी ओर कांग्रेस के पास इस 2024 के लोकसभा में देखा जाए तो ये वोट था करीब 43.67%, और चूंकि आप से गठबंधन था इसलिए आपका भी वोट जो है ये 3.94% हो गया। अब चूंकि अलग अलग पार्टी, चूंकि इस बार जो है आप और ये कांग्रेस विधानसभा में अलग अलग लड़ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों के वोट जो है वो इस तरह से नहीं आएंगे, दोनों के वोट जो है वो बटेंगे। तीसरी बात कि ये जो 24 में लोकसभा में जो ये कांग्रेस को वोट मिला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए मिल गया है कि उसमें जो है जेजेपी का जो वोट था, यानी कि एक तरह से जाटों का वोट, और इनेलो का जो उनका चौटाला का जो वोट था, और जो दलित वोट था, जो ये पैन इंडिया ये काम किया इस बार दलितों ने जो है वो संविधान बचाओ में, तो बीजेपी अगेंस्ट में गए हैं। तो ये सारे जो फैक्टर थे वो जो है कांग्रेस में, बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में वो ऐड हो गए। तो ये जो आपका वोट परसेंटेज देख रहे हैं 24 वाला, जिसमें कि 43.67% ये वोट है आपके कांग्रेस के, यही वोट जो है अब जो है ये डिसइंटीग्रेट होगा। इसमें से कितना जो है इनेलो ले जाएगी, कितना जेजेपी ले जाएगा, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है कांग्रेस की जीत का। अगर मान लीजिए कि उसमें से वोट जो है दलित वोट नहीं टूटा या जाट वोट पूरे नहीं टूटे, तब तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनाने पूरी सक्षम होगी। लेकिन अगर उसमें वोटों में बिखराव होता है तो निश्चित रूप से ये तीसरी बार भी भाजपा अगर सरकार बना लेती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप इसको इस 19 की जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनके परिणाम को जरा आप देखिए, तो बीजेपी 40 सीट पाई थी, 31 सीट कांग्रेस, 10 सीट जेजेपी दुष्यंत वाली, और चौटाला वाली जो पार्टी थी ये पाई थी 2.44%, और अदर्स में ये आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको चौटाला वाली जो पार्टी 2.44% पाई है, इसके पहले वाले चुनाव में 14 वाले चुनाव में करीब करीब 23-24% वोट पाई थी। अब वो जो 24% का वोट है वो दो जगह बटा। एक तो जेजेपी चूंकि नई पार्टी आई थी, मोस्टली जो है ये जाटों का एक तरह से कहा जाए तो पार्टी है, तो 14.84 करीब करीब 15% वोट तो ये ले गया। लेकिन बाकी जो 6-7% 7% वोट था ये जो है वो कांग्रेस में चला गया। ये जो आप 28% देख रहे हैं ना 19 में जो आया था वोट, ये 14 में देखिए अगर आप, ये 20-21% कांग्रेस का वोट था, यानी कि ये जो इनेलो वाला वोट था ये कांग्रेस में चला गया, तब ये 28% हुआ। यहाँ भी इस बार के चुनाव में जो लोकसभा वाला चुनाव हुआ तो उसमें भी इनेलो वाला कांग्रेस में चला गया। ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इसमें नो डाउट इनेलो और बसपा का ये गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन है, क्योंकि कांग्रेस से दलित जो है वो 2024 के चुनाव के मुकाबले में इस बार जो है शैलजा की नाराजगी से वैसे भी जो है, और चूँकि संविधान बचाओ में एक बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया था, तो दलित भी इस बात को समझे कि कांग्रेस की एक तरह से वोटों की चाल है। और बसपा का वोट हमें लग रहा है, दलित वोट इस वक्त पूरा बिखर रहा है, यानी कि कुछ परंपरागत कुछ कांग्रेस में है तो वो कांग्रेस में रहेगा। बसपा का वोट वहाँ पे देखिए 5-6% के आसपास वो 2019 में भी पाई थी, तो बसपा का वोट, फिर ये इनेलो का वोट जो है कांग्रेस से नीचे आएगा। और हमें लग रहा है इस बार फिर जो है लड़ाई जो है बहुत 2-4-5 सीट के अंदर जो है वो फंस के रह जाएगी। 2024 के अगर चुनाव को देखिए तो कुल विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो 44 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। अभी जो 24 लोकसभा का जो चुनाव हुआ था असेंबली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें 44 विधानसभाओं पर भाजपा अलग थी, आगे थी, कांग्रेस 42 सीटों पर आगे थी, और आपकी जो पार्टी है वो करीब 4 सीटों पर आगे थी, यानी कि इनेलो जेजेपी का कहीं ना कहीं वो खाता नहीं खुला था। इससे ये लग रहा है कि अगर जाट मतदाता अगर मान लीजिए कि कांग्रेस से नाराज हुए या इनेलो जेजेपी का जो भी वोट है वो इनेलो की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए और जो दलित वोट है वो भी ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये कांग्रेस का जो ये 44 जो आप लीड 42 का देख रहे हैं ये लीड कम हो जाएगी। और
नेक टू नेक फाइट हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि 45 के इर्द गिर्द जो है बहुमत आ जाएगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी 40 से प्लस रहेगी और कांग्रेस भी 40 से प्लस रहेगी। 5-6 सीटों में ही पूरा का पूरा ये खेल आपको जो है वो विधानसभा का जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार से आएंगे। अच्छा, इसका एक दिलचस्प पहलू ये है कि देखिए पूरे हरियाणा में एक तरह से ये माना गया कि हुड्डा जो है वो सीएम के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर लिए और ये बात होने लगे कि जाट की बहुलता है और जाट का ये सरकार बनने जा रही है। इससे जो है जो अदर जो कास्ट हैं जैसे कि ओबीसी हो गया या जो जनरल के लोग हैं, ये जो है वो एंटी जाट होकर के वो बीजेपी के साथ जो है गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक जो है वो हरियाणा में वो जाट को निकाल दिया तो करीब करीब ज़्यादा 30% 32% के आसपास। तो सैनिक होने से ये और पंजाबी ब्राह्मण ये सब जो वोट है इसको देखा जाए तो जाट का जो वोट है उसको ये नलीफाई कर देता है, यानी कि बराबर हो जाता है। कुल मिला जुला करके देखा जाए तो अब जो है कांग्रेस के पास जो मुस्लिम जो 5% के आसपास है और दलित वोट, यही जो है वो क्रूशियल है। ये मुस्लिम तो खैर मान लीजिए उसको कांग्रेस को मिलना ही मिलना है, लेकिन दलित वोट अगर नहीं गया तो फिर कांग्रेस की सरकार इस बार भी नहीं बनेगी। और अगर मान लीजिए कि दलित वोट आधा भी ले लेती है तो फिर सरकार कांग्रेस बनाने की स्थिति में होगी। तो मित्रों, ये मेरा जो विश्लेषण था, ये चुनावी विश्लेषण, इस नतीजे पर मैं पहुंच रहा हूं कि कांग्रेस के लिए अभी जो है जो जितना मीडिया में जो हल्ला है कि सरकार जो कांग्रेस बनाने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का भी प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ा हुआ है और वहाँ जो बीजेपी की जो अगेंस्ट में जो बात आती है बस वो यही कि 10 साल की इनकम्बेंसी है और जो मुद्दे ये लोग कांग्रेस के लोग उठाना चाह रहे थे, जैसे कि आपका देखिए अग्निवीर पर बहुत हल्ला हुआ। अग्निवीर को लेकर के हरियाणा में किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में ये लोग बात कर रहे हैं। अब जो मुद्दे जो बचते हैं वही एक तो महंगाई और बेरोजगारी। तो महंगाई और बेरोजगारी एक तरह से एक मुद्दा तो भाई भाजपा के खिलाफ है ही है, और वो कितना मुश्किल काम करेगा ये अलग बात है। लेकिन ओबीसी को लाम बंद करके भारतीय जनता पार्टी और दलितों से कांग्रेस से अलग होने से वोटों का जो डिवीजन हो रहा है, इससे भाजपा का स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो गया है। चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो अब 8 तारीख को मालूम होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों ही पार्टियां लगभग 19-20 के आसपास हैं और सरकार 45 के आसपास कोई भी सीट बना सकता है। यानी कि 42 से लेकर के 48 के बीच में कोई भी कांग्रेस भी हो सकती है और जो है वो भाजपा भी हो सकती है। लेकिन देखने में ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, मान लीजिए अगर सीट जो है कुछ कम आती है, 45 के नीचे आती है, तो वैसे में लार्जेस्ट जो पार्टी अगर भाजपा बन के उभरती है तो इसमें सरकार बनाने का जब न्योता मिलेगा तो फिर सरकार जो है, क्योंकि तो माहिर है सरकार बनाने में मिला जुला करके, तो सरकार बनने की जो संभावना है वो बीजेपी की कांग्रेस से बेहतर नजर आ रहा है। इतना वीडियो अगर ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ भी सोचने में जान है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगला वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।